आइए मैं आपको दिखाता हूँ वोल्टेज फ्लैक्चुएशन को कैसे हम आरटीसीसी पैनल और ओएलटीसी से कैसे कंट्रोल करते हैं। आर और बी में चेक करना है ना। लाइन 1 एंड लाइन 2 का वोल्टेज वैल्यू निकाल लेंगे। कितना बता रहा है? 428। ओके। अब हम आ जाते हैं आरटीसीसी पैनल के बैक साइड में। यहाँ ऊपर की तरफ वोल्टेज रेगुलेटिंग रिले है, इसको हम स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे। खोल के ये देखिए खुल गया। अब इसको हम आगे की तरफ पुश कर देंगे हल्का सा। फ्रंट साइड से कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे पीटी एडजस्ट है, इससे हम आरटीसीसी वोल्टेज को ओएलटीसी वोल्टेज के बराबर करेंगे। कितना वोल्टेज आ रहा है उधर? 428। थोड़ा सा और हल्का सा, बस 4 to 8 बराबर हो गया। इसके बाद इस रिले को हम पहले की तरह फिक्स कर देंगे। इसके बाद हम स्विच को आर सेट पे ले जाएंगे। ये देखिए 430 वोल्ट है, जैसे ही आर सेट पे ले गए 420 वोल्ट आ गया। यानी कि राइजिंग सेट जो हमारा है वो 420 वोल्ट यहाँ पे सेट है। तो ये बहुत ज़्यादा है, हमको 410 वोल्ट राइजिंग सेट करना है। यानी कि 410 वोल्ट से कम जब भी हमारा ट्रांसफार्मर वोल्टेज देगा तो ये आरटीसीसी उसको बढ़ा के 410 वोल्ट से अधिक कर देगा। तो अब हम इसको 420 वोल्ट से 410 वोल्ट पर ले जाते हैं। हाँ, हो गया 410। अब हम स्विच को एल सेट पे ले जाएंगे और जैसे ही हम इसको एल सेट पर ले गए तो वोल्टेज हमारा 410 वोल्ट से 444 वोल्ट हो गया। तो हम लोअर सेट को सेट करेंगे 430 वोल्ट पे। हो गया 430। अब हमारी सेटिंग कंप्लीट हुई, हम स्विच को सेंटर पे लाके रख देंगे। हाँ, रख दिया, सेंटर पे रख दिया। ये जो सेटिंग हमने की है इसका मतलब होता है कि ट्रांसफार्मर को कोई सी भी सप्लाई मिले, 20,000 वोल्ट मिले, 22,000 वोल्ट मिले, तो भी ट्रांसफार्मर ओएलटीसी और आरटीसीसी पैनल की हेल्प से हमको सप्लाई देगा। 410 वोल्ट से 430 वोल्ट के बीच में ही देगा। इसी रिले में एक टाइम रिले भी दिया हुआ है, तो आप कितनी देर में चाहते हैं कि टैप चेंजिंग हो, 30 सेकंड, 60 सेकंड। हम इसको 60 सेकंड पे कर रहे हैं, यानी कि 1 मिनट। तो हमने यहाँ पे जो है ये जो सेट है आर सेट, एल सेट और पीटी इनपुट। तो आर सेट मतलब होता है राइजिंग सेट। राइजिंग सेट बोले यहाँ से जो हमारा वोल्टेज है वो राइज होगा, यानी सब मिनिमम जो वोल्ट रहेगा वहाँ से हमारा राइज होगा। तो आर सेट हम 410 वोल्ट करे हैं और एल सेट यानी कि लोअर सेट, यहाँ से वोल्टेज हमारा ड्रॉप होगा यानी लोअर होगा। तो लोअर सेट को हमने 430 वोल्ट रखा है, यानी कि जो वोल्टेज लिमिट हमने रखी है वो 410 वोल्ट से 430 वोल्ट रहेगा। तो हमेशा ये जो वोल्टेज हमें जो मिलेगा वो 410 वोल्ट से 430 वोल्ट ही मिलेगा। तो इस फिलहाल हमें 415 वोल्ट, एग्जैक्ट 415 वोल्ट मिल रहा है, ये परफेक्ट है, ठीक है। तो अब 410 वोल्ट से कम रहेगा तो हमारा टैप चेंज होकर टैप को बढ़ा देगा, और जब 430 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो उसको घटा देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा आरटीसीसी पैनल काम करता है ओएलटीसी पैनल की मदद से। तो ओएलटीसी वो हमारा उसमें रहता है, क्या बोलते हैं, ट्रांसफार्मर में टैप। एक्चुअल में जो टैप होता है, टैप वो ट्रांसफार्मर में ही होता है, उसी को हम यहाँ पे ऑटोमेटिक किए हैं वायरिंग करके, वो वहाँ पे चेंज कर देता है यहीं से, ठीक है। और ये आजकल एडवांस हो गया तो ऑटोमेटिक भी चेंज करता है। पहले होता था मैनुअल चेंज करना होता था, तो मैनुअल करने के लिए ये दो स्विच दी हुई है, 1 2, इसे लोअर करेंगे, इससे राइज करेंगे। तो लेकिन ऑटो पे हमने लगा रखा है, अपने आप ये लोअर और राइज होता रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे इसको आउटपुट मिलता है, ट्रांसफार्मर को जब ज़्यादा यानी 22,000 की जगह 25,000 मिल जाएगा तो वो वोल्टेज बढ़ा के देगा। वोल्टेज बढ़ा के देगा तो यहाँ 440 वोल्ट आ जाएगा। 440 वोल्ट आ जाएगा तो टैप चेंजर उसको लोअर कर देगा तो वो 430 के अंदर आ जाएगा, क्योंकि हमने 430 सेट कर रखा है, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूँ कि कौन सी टैप पोजीशन पे हमको इस पैनल को छोड़ना है कि अब यहीं से हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम चलेगा, और कैसे चेक करेंगे कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पहले हम जो है इसकी जो लोअर सेट वैल्यू जो हम 430 वोल्ट करे हैं तो पहले उस पे ले जाएंगे। तो उस पे ले जाने के राइज करेंगे। राइज करने से पहले हमें ये जो ऑटो पे सेट है हमारा स्विच, इसको मैनुअल पे करेंगे। मैनुअल पे करके हम मैनुअली इसको राइज करेंगे। मैनुअली राइज करेंगे तो हम ऐसे से जब भी प्रेस करेंगे तो ये हमारा टैप पोजीशन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो वोल्टेज जब बढ़ के 430 के प्लस चला जाए तो हम उसको छोड़ देंगे, यानी कि सपोज मान लो 438 वोल्ट हो गया तो हम इसको छोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे, फिर से जो मैनुअल था इसको ऑटो पे लाके फिर से छोड़ देंगे। तो ऑटो पे जब हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमने जो टाइम रिले जो सेट किया 1 मिनट, तो 1 मिनट के बाद ये अपना टैप चेंज करेगा। तो 1 मिनट इंतज़ार करो, जब टैप चेंज करेगा ना तो ये
आर बनेगा, और जब वैल्यू टच करेगी यानी 430 जब वैल्यू टच करेगी तो सिर्फ आर जलेगा, और जब आर जो है 30 सेकंड तक वैल्यू टच रहेगी यानी 430 या उससे ज़्यादा रहेगी 1 मिनट तक, तो हमारा आर जलेगा। आर जलने के बाद टैप चेंज इन प्रोसेस, ये लगभग आधा सेकंड का रहता है। आधा सेकंड के बाद ये हमारा टैप चेंज हो जाएगा। ये 11 अगर रहेगा तो 11 से 10 हो जाएगा, और ये 438 वोल्ट रहेगा तो 438 वोल्ट से 430, 31 या 429 ऐसा आ जाएगा रहेगा। उसके बाद एक टैप और अगर चेंज करोगे तो ये एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट 420 और 418 या 422 वोल्ट के आसपास रहेगा। तो ये चेक कर लेंगे कि हमारा टैप घटता है कि नहीं घटता, वोल्टेज ड्रॉप होता है कि नहीं होता। तो फिर दूसरी बार हमको जो छोड़ना है पैनल को किस उस पे, तो हम एक बार लोअर वाले पे चले जाते हैं। तो हम जो आर सेट अपना किए हैं, आर सेट हम 410 वोल्ट पे लगाए हैं, तो हम मैनुअली इसको फिर से मैनुअल करेंगे और इसको लोअर करेंगे। इस बार टैप को लोअर करते करते हम 410 वोल्ट से भी नीचे ले जाएंगे। तो 410 वोल्ट बोले तो हम 405-6 वोल्ट पे ले जाके इसको रख देंगे, ठीक है। तो रख के फिर से इसको ऑटो पे करेंगे। 1 मिनट का टाइम रिले हमने सेट कर रखा है, टाइम डिले। तो 1 मिनट के बाद फिर से टैप चेंज होगा, और टैप चेंज होने के बाद सपोज़ हमारा 5 जो है पहुंचा, ये टैप पोजीशन हमारी 5 पहुंची 405 वोल्ट पे, तो ये 5 से हमारा 6 पे आ जाएगा। तो जब 6 पे आ जाएगा 1 मिनट के बाद, जब 6 पे आएगा तो वो वोल्ट हमारा 405 से 412, 11 या 13 हो जाएगा। तो 412 वोल्ट भी हो गया तो हमारा ओके है, क्योंकि हमने 410 से 430 की लिमिट सेट कर रखी है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें मैं लाइव आप लोगों को करके दिखाता हूँ। हाँ मैनुअल, हाँ डाल दिया, 2 नंबर मैनुअल पे डाल दिया। हाँ प्राइस करूँ क्या? हाँ दिया, अब 11 हो गया अभी। हाँ 11 हो गया अभी। यल का लाइट जल रहा है इंडिकेटर में। हाँ जल रहा है, ठीक। हाँ ऑटो में डाल दी। हाँ 10 हो गया, 10। हाँ 10 नंबर पे आ गया, वोल्टेज 432 आ गया। जब हमने स्विच को ऑटो पे लगाया तो टैप भी कम हो गया और वोल्टेज भी हमारा ड्रॉप हो गया। दैट मीन्स हमारा सिस्टम काम कर रहा है। अब हम वोल्टेज को मैन्युअली कम करके देखते हैं कि हमारा सिस्टम ऑटो पे टैप को राइज करके वोल्टेज को बढ़ा पाता है कि नहीं। टैप चेंज हो रहा है। ओके हाँ, एक बार टिप के फिर टैप चेंज का लाइट जलने दो, वो अपने आप धीरे माइनस हो जाएगा बस। हाँ हाँ 6 मिनट। हाँ रेड बटन 5 टैप आया और रेड बटन जला है। अभी आर डबल आ रहा है सर, जला टैप चेंजिंग। हाँ 6 हो गया, हाँ अभी ओके है। तो जो हमारा इधर 412 वोल्ट दिखा रहा है, और पैनल में हमारा जो है ये देखिए 412, आर में 412 और वाई में 410 और बी में 412, ठीक है। ये हमारा वोल्टेज दिखा रहा है पैनल में, और इधर जो ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज दे रहा है वो 412 वोल्ट दे रहा है, ये देखिए। और ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर में बढ़ेगा तो ये टैप चेंजर हमारा जो है ऑटोमेटिक टैप चेंजर ऑटो पे लगा हुआ है ये, तो ये टैप को चेंज कर देगा और फिर हमारा वोल्टेज 412 जो भी रेंज हम चाहेंगे उस रेंज के अंदर हमें वो वोल्टेज मिलेगा।